Hello. Yep. Uh, Welcome back, guys. Welcome back to the channel. Uh, Today we'll be discussing something about more sums. आज हम कुछ और sums के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हम लोग लेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे लेंसेज के बारे में. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पहला चैप्टर जो है आपके 10th स्टैंडर्ड CBSE लाइट चैप्टर. उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ एंड विल बी प्रैक्टिसिंग सम मोर क्वेश्चंस गाइस ऑन दिस. ठीक है. सो बच्चा पार्टी इस तरह के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली लेंस के कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगे. पावर की कैटेगरी के अंदर तुमको मेजॉरिटी इस कैटेगरी के सम्स आपको मिल जाएगा. मेजॉरिटी. ठीक है. तो एक सम लेते हैं. लेट्स सी लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. सो क्वेश्चन इज दैट, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ. क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया. Where should be the object be placed if the virtual image is to be 30 centimeter from the lens? A convex lens of focal length of 10 centimeter. Where should be the object be placed if the virtual image is to be 30 centimeter? Let's write down the question. I think that should be more better. So पहले क्वेश्चन लिख देते हैं. A convex lens has a focal length a focal length of 10 सेंटीमीटर. ठीक है. एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका मुझे फोकल लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर. वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस if the virtual image if the virtual image is to be 30 centimeter from the lens. 30 centimeter from the lens. ये है आपका क्वेश्चन गाइस. तो इससे मुझे इतना एकदम क्लियर कट समझ में आ जाता है कि सबसे पहला चीज आता है आपको डेटा निकालना है. फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गेट द डेटा. So data, a convex lens. I've been given convex lens has a focal length of 10 centimeter. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मुझे दिया गया है विच इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर. गाइस ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस है आपका. कॉन्वेक्स लेंस का आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है. अगर यही कॉन्केव दिया जाता तो ऑफकोर्स नेगेटिव होता था. ठीक है. सो ऑफकोर्स फोकल लेंथ मुझे दिया गया विच इज 10 सेंटीमीटर. आई कैन से इट्स अ प्लस 10 सेंटीमीटर. या वेयर शुड आई प्लेस द ऑब्जेक्ट मीन्स दे आर टेलिंग मी वेयर शुड आई प्लेस माई ऑब्जेक्ट मीन्स ऑफकोर्स दे आर आस्किंग मी यू का वैल्यू. राइट. इफ द वर्चुअल इमेज इज टू बी फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. आपका जो वर्चुअल इमेज है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए. सो कहने से जो आपकी इमेज बनेगी इट इज 30 सेंटीमीटर. कहने से ये आपका कॉन्वेक्स है. यस सर. सो कॉन्वेक्स है तो ऑफकोर्स यू नो गाइस आपकी इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है. या वर्चुअल एंड आई कैन से इट्स अ इन्वर्टेड इमेज विच इज फॉर्मिंग. आपके राइट हैंड साइड में आपकी इमेज बनती है. सो बच्चा बड़ी टेल मी, शैल आई राइट डाउन अगर मेरी इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है. ऑफकोर्स जैसे कि आपको पता है कॉन्वेक्स में ऑफकोर्स दो केसेस होते हैं. राइट. मेरे जो इमेज बन रही है ऑफकोर्स वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है और एवरीथिंग इमेज जो बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस. सो कहने से इट्स नथिंग बट विल बी अ नेगेटिव साइन. दैट्स इट. बस मुझे इतना दिया है. ठीक है. मुझे क्या निकालना है? यू का वैल्यू. गाइस आई एम श्योर हम सब यहाँ से एक चीज जरूर अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स नथिंग बट योर लेंस फॉर्मूला. ठीक है. So I hope everybody know lens formula 1 upon f is equal to 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. ये आपका लेंस फॉर्मूला है. क्या मेरे पास f है? हाँ सर. क्या मेरे पास v है? हाँ सर. क्या मुझे u निकालना है? हाँ सर. f कितना बच्चा पार्टी? कहने से f is nothing but minus 30. कहने से v कितना है? सर v मुझे दिया गया which is nothing but I can say f मुझे दिया गया 10. ठीक है. I will write down f का वैल्यू is 10. v का वैल्यू मुझे दिया गया बच्चा पार्टी विच इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन u. u मुझे निकालना है. राइट. सो कहने से इट्स 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू राइट 1 अपॉन माइनस 30 नथिंग बट 1 अपॉन u. u आपको निकालना. सो ब्रिंग हियर एंड देयर. सो आई कैन से दिस विल बिकम पॉजिटिव 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 30 माइनस 1 अपॉन 10. राइट. सो व्हेन यू सॉर्ट इट आउट दिस थिंग गाइस आपको मिल जाएगा 1 अपॉन u. ठीक है. कहने से इट्स इंटू 3.
एंड इंटू 3 बिकॉज आई एम मेकिंग एलसीएम कॉमन। तो अगर मैं एलसीएम कॉमन कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 30 कॉमन हो जाएगा। लेट्स मेक अ -1 and -3 which will nothing but give me 1 upon u -4/30। सो अगर मुझे u निकालना है गाइस तो आई कैन से u हो जाएगा आपका 30/4 माइनस साइन। इफ यू डू दिस गाइस यू विल गेट u का वैल्यू एज -7.5 सेंटीमीटर। ये क्या मिला मुझे ये बता दो कि सर मेरा इमेज, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है, -7.5 सेंटीमीटर की दूरी। मीन्स ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, फ्रॉम द आई कैन से पोल से जो आपकी दूरी है विच इज नथिंग बट 7.5। नेगेटिव साइन इंडिकेट कि वो लेफ्ट हैंड साइड में। दैट्स मीन्स हमारा आंसर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं राइट है। समवेयर इट्स बिकॉज नेगेटिव में आ चुका है, तो आई एम वेरी क्लियर कि मेरा आंसर राइट है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग गाइस। आपको बस ध्यान रखना है कि सर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मतलब फोकल लेंथ आ गया। अब मुझे पता चला यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है आपकी, राइट। एग्जैक्टली आपके रेस वहां नहीं मीट कर रही है, इट्स वर्चुअल इमेज। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी इमेज बन रही होगी कहीं ना, तो विच इज -30। आई वॉन्ट एक बार आप रे डायग्राम जाके देख लीजिएगा, इस आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सो यस दिस इज वॉट योर आंसर, दिस इज वॉट योर आंसर इज गाइस। यहाँ पर मुझे मिल चुका है मेरा पूरा टोटल आंसर विच इज -7.5 बच्चा पार्टी, -7.5, ठीक है। एक कुछ और सिंपल्स के कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर आप देखोगे गाइस पावर्स के आपको पूछा जाता है पावर। लेट मी टेल यू द पावर्स के बारे में, ठीक है। दे आस्क यू पावर इज नथिंग बट गिवन बाय 1/f। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर इज नथिंग बट 1/f, इट्स इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। एक और एक चीज में बता दो, अगर पावर आपका मतलब मान के चलो अगर आपका फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो ऑफकोर्स आप न्यूमरेटर में 100 लिखोगे, 100/f इफ इन सेंटीमीटर, अगर मुझे सेंटीमीटर में दिया है तो। अगर मीटर में दिया है तो नो नीड ऑफ इट, ठीक है, नो नीड ऑफ इट। इन मीटर आपको कोई जरूरत नहीं ऊपर न्यूमरेटर में आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो, ठीक है। एंड टोटल पावर अगर आपको निकालने बोले, टोटल विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव पावर, जिसको हम लोग एक और एक शब्द बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव पावर। इफेक्टिव पावर जिसको हम लोग लिखते हैं बच्चा पार्टी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 विच इज नथिंग बट इफेक्टिव पावर। इस फॉर्मूला से आपको इफेक्टिव पावर दिया जाता है, ठीक है। सो लेट्स हैव वन सम। इस सम एक सम करते हैं इसके रिगार्डिंग, काफी सिंपल सम लेते हैं, सो इट्स विल बी हेल्पफुल, आपको समझ में आएगी सारी चीजें बेटर वे, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूलास ऑफ पावर्स, ठीक है। सेंटीमीटर में रहा तो ऑफकोर्स आप 100 से करोगे, अदरवाइज नो नीड ऑफ इट। चले आगे बढ़ते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन, टू थिन कॉन्वेक्स लेंस, टू थिन convex lenses of focal length 20 centimeter and 25 centimeter are placed in contact, मतलब आपने दोनों को प्लेस करके रखा हुआ है। दे आर टेलिंग मी फाइंड the effective power of combination, find the effective power of combination। आपको effective power of combination निकालना है। So guys, how we can proceed with this one? Simple है, can I say it's a 20 और 25, ये आपका दोनों में I can say right given in a centimeter, so I can say बच्चा पार्टी P1 मेरे पास निकल सकता है which is nothing but 1/f, right, 1/f। so can I say it's 100/20, ठीक है। 100/20 can I say it's a 5 and unit आपका पावर का होता है डायोप्ट्री, unit of the power is dioptry। Similarly I can say P2 is nothing but बच्चा 1/f, again ये आपका हो जाएगा 100/25, so which I can say it's a 4 dioptry। टोटल पावर कितना होगा सर? टोटल पावर आपका आ जाएगा P1 प्लस P2 which is nothing but I can say 5 dioptry plus 4 dioptry which is nothing but 9 dioptry is a unit, 9 dioptry is a unit। So I hope guys यहाँ तक आपको सम्स आ गया। नेक्स्ट टाइम विल डू समथिंग अबाउट अ मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस, विल टेक केयर ऑफ योर डाउट्स एंड विल सॉल्व इट आउट, ठीक है। स्टे ट्यून, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।